नमस्कार, क्लिप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबरें। खुशखबरी, अक्टूबर से सस्ती हो सकती है रसोई गैस। सीएनजी नेचुरल गैस के दाम घटाने की तैयारी। बढ़ती महंगाई में एक राहत की खबर आने वाली है। रसोई गैस की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। दरअसल नेचुरल गैस की कीमतों में भारी कटौती होने वाली है। गैस की कीमतों में हर 6 महीने में तय की जाती है। पहली बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में। अप्रैल की कीमतें तय हो चुकी, बदल गए हैं एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने के नियम। अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई से अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। भारतीय स्टेट बैंक की आधारित वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एसबीआई मेट्रो शहर में अपने नियमित बदलाव खाता धारकों को एटीएम से हर 1 महीने में 8 मुफ्त लेनदेन करने की अनुमति देता है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने पर ग्राहकों से प्रत्येक लेनदेन का चार्ज लिया जाता है। देश के 11 राज्यों में बाढ़ से अब तक 868 लोगों की मौत। केंद्र सरकार बीते 11 से 14 अगस्त तक भारत में बहुत ही सक्रिय मानसून थी। इस दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में करीब भारी बारिश हुई। इससे जुलाई के अंत तक में हुई वर्षा की कमी को दूर कर दिया गया है। साथ ही लंबे अवधि के औसत बारिश पर अगर नजर दौड़ाए तो यह 103% अधिक है। खबर है झारखंड से, बिरसा मुंडा बागवानी योजना में आएगी समृद्धि। मोहनपुर पंचायत के लखीजोल में सोमवार को सरोजनी सोरेन की जमीन पर प्रखंड मुखिया बसंती हांसदा, पंचायत की मुखिया फिलोमिना अमरंडी, पंचायत सचिव एनुअल शेख, बीएसटीएफ सद्दाम हुसैन व जेएलटीएस के राहुल कुमार ने पौधारोपण कर बिरसा मुंडा बागवानी योजना का शुभारंभ किया। स्वतंत्रता दिवस जोहार, झारखंड से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, समृद्ध होंगे गाँव। खबर है झारखंड से, साहेबगंज में बरसात बाद शुरू होगा गंगा पुल का निर्माण। साहेबगंज सिद्धू कान्हू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद उपायुक्त चित्तरंजन कुमार ने कहा कि बरसात बाद साहेबगंज में मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण कार्य आरंभ होगा। मिर्जा चौकी से फरक्का सीमा तक NH 80 मार्ग के चौड़ीकरण के लिए निविदा हो गई है। उपायुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना की चर्चा है। अब तक बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 528.48 एकड़ भूमि का पौधारोपण, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना के तहत 89 ग्रामीण खेल मैदान पर निर्माण कार्य और नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत विभिन्न योजनाओं पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जापान की कंपनी झारखंड में लगा सकती है प्लांट। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा खबर। अगर सब कुछ सही हो रहा तो बहुत ही जल्द विश्व की बड़ी जापानी कंपनी निप्पॉन झारखंड में अपना प्लांट लगा सकती है। झारखंड सरकार जापानी कंपनी को अपने राज्य में निवेश करने के लिए तैयारी कर रही है। इसके लेकर झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जापानी कंपनी के प्रतिनिधि के साथ 2 बार बातचीत कर चुके हैं। खबर है बिहार से, राज्य में 6 सितंबर तक जारी रहेगी पाबंदियां। सरकार ने जारी की है अधिसूचना। बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। गृह विभाग के ऊपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। खबर है उत्तर प्रदेश से, यूपी के मानसून सत्र ने 3 दिन पहले विधानसभा के 22 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, मची खलबली। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी तमाम रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त से विधानसभा मंडल का मानसून सत्र आयोजित किया गया। इसके लिए सत्र के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों को आवश्यक किया गया। सत्र के लिए जारी गाइडलाइंस के तहत विधानसभा सचिवालय में अभी तक कुल 507 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हुई है। इनमें से 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के पोष मेले मैदान में किसी भी तरह का निर्माण नहीं चाहती है
ममता बनर्जी। खबर है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से, तो आइए जानते हैं क्या है पूरी मामला। बीरभूम जिले में सोमवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर के पोष मेला मैदान में 4 दीवारी के निर्माण विरोध को लेकर हुए हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह वहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं चाहती हैं। साथ ही पुलिस को इस संबंध में सभी पक्षकारों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय बताते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि पोष मेला मैदान पर हिंसा को लेकर सोमवार को इनकी राज्यपाल से बात हुई और उन्हें राज्यपाल को बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल करने की आग्रह की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री पुरी को आज़ादी के पूर्व पर देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका ध्यान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की ओर दिलाया है। पहली बार प्रदेश में बुलेट प्रूफ जैकेट और सैन्य हेलमेट बनेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में MOU किया। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय रक्षा से जुड़ा कोई उद्योग लगने जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में MO किया गया, अर्थात मेमोरेंड ऑफ ऑर्डर स्टैंडिंग साइन किया। अब जल्द ही एटमास्टको लिमिटेड नाम की कंपनी राज्य में अपना प्लांट स्थापित करेगी। इस कारखाने में थल सेना, BSF, CRPF, राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने का काम किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 87.5 करोड़ रुपया लगा रही है। 150 लोगों को यहां रोजगार भी मिलेगा, भूपेश बघेल का कहना है। खबर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। तिल मिलाए आतंकियों अब सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं। चीन का अब तक सबसे बड़ा कदम, दिन दहाड़े मस्जिद को बनाया सार्वजनिक शौचालय। भारत का लिबरल गैंग खामोश। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक्टर अजय देवगन की मूवी के निर्देशक निशिकांत कामत का निधन हो गया है। निशिकांत कामत लीवर की परेशानी से जूझ रहे थे। कोरोना महामारी के इस दौरान में सबसे ज्यादा बुरा समय बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लिए है। ममता सरकार में अब तुगलक काल जैसा अत्याचार। शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ऐतिहासिक ढांचे तबाह। खबर है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बवाल चल रहा है। तो धोनी 2024 में भाजपा की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जाने माही का भविष्य क्या होगा। महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ अनुभवी भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धोनी आगे क्या करेंगे इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, मगर एक खास ऑफर उन्हें जरूर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने धोनी को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी है। धोनी ने अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन तो नहीं किया है, मगर झारखंड में उनका जैसा कद है, उसे देखते हुए राजनीति में भी उनकी पारी लंबी चल सकती है। बीजेपी सांसद यही बात भांप कर धोनी को चुनाव लड़ने को न्योता दे रहे हैं। धोनी और अमित शाह की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही है, जब अमित शाह और धोनी की मुलाकात हुई थी। डेमोक्रेट राष्ट्रीय सम्मेलन में गूंजे वंदे मंत्र। गीता के श्लोक बिडेन व हैरिस विधिवत प्रत्याशी नामित होंगे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मेलन में वेद मंत्रों के साथ गीता के श्लोक की गूंज सुनाई दी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐतिहासिक
राष्ट्रीय सम्मेलन में वेद मंत्रों के साथ गीता के श्लोक की गूंज सुनाई दी। असरदार भी कि कई सोमवार से शुरू हुए 4 दिवसीय सम्मेलन में जो बिडेन को राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए औपचारिक रूप से उम्मीदवार नामित किया जाएगा। शाहीनबाग एक्टिविस्ट ने थामा बीजेपी का दामन, कहा पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर शाहीनबाग ने खूब सुर्खियां बटोरी। एक बार फिर शाहीनबाग के प्रदर्शन से जुड़े लोगों की चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। शाहीनबाग के प्रदर्शन का अहम हिस्सा रहे और सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ करीब 200 लोग और पार्टी में शामिल हुए। उम्मीद है और बीजेपी वाले मरेंगे। चेतन चौहान की मौत का जश्न मनाने वाले को फॉलो करते हैं कांग्रेस। आपके नेता अमित खैरे पहले भी बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के खिलाफ नफरत फैला चुका है। अब ट्विटर पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की मौत का जश्न मना रहा है। चौहान कोरोना से संक्रमित थे। इलाज के दौरान रविवार को मेदांता में उनकी मृत्यु हो गई थी। यूएस इलेक्शन, बाइडेन का वादा, जीत के बाद भारत को दिलाएंगे सुरक्षा परिषद में सीट। नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी चुनाव में यूएस इलेक्शन में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिकी भारतीयों को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बाइडेन की प्रचार मुहिम के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि बाइडेन प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की अग्रणी भूमिका की वकालत करेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद सदस्य बनने में भारत की मदद करेगा। अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद उनमें भारत को सीट दिलाने में मदद करना का भी वादा किया है। पूर्व राजनयिक एवं बाइडेन के शीर्ष विदेश नीति सलाहकार टोनी ब्लिंकेन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कतई सहन न करने की नीति अपनाएगा। 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने लद्दाख पर सुनाई थी खरी खरी। अब क्या बोला चीन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिए गए भाषण को लेकर अब चीन ने प्रतिक्रिया दी है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में सैन्य ताकत मजबूत करने के साथ कहा था कि देश की संप्रभुता सर्वोपरि है। चीन ने सोमवार को कहा कि वह भारत के साथ मतभेद सुलझाने और आपसी विश्वास बढ़ाने को लेकर काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं रहे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में हुआ निधन। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित घर पर ली अंतिम सांस। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज नहीं रहे। मेवाती घराने के पंडित जसराज का सोमवार को अमेरिका में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज ने निधन से संगीत जगत शोक में डूब गया। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा। खाता धारकों पर लगने वाले कई चार्जेस हुए खत्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने खाता धारकों के लिए एक शानदार खबर दी है। बैंक ने अब ग्राहकों से वसूले जाने वाले चार्जेस को खत्म करने का फैसला लिया है। अब बैंक की कई सेवाओं के लिए खाता धारकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा। एसएमएस अलर्ट और न्यूनतम बैलेंस चार्जेस पूरी तरह खत्म। एसबीआई ने हाल ही में ट्विटर के जरिए ऐलान किया है कि अब खाता धारकों से एसएमएस अलर्ट और न्यूनतम बैलेंस चार्जेस नहीं वसूला जाएगा। बैंक ने कहा कि अनावश्यक ऐप से छुटकारा पाने के लिए आज ही योनो एसबीआई डाउनलोड करें। जुकाम बुखार ही नहीं, अब कोरोना का ये नया लक्षण आया सामने। आपको हो दिक्कत तो तुरंत जाएं डॉक्टर के पास।
दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर है। कोरोना की वैक्सीन और उससे जुड़ी कई रिसर्च भी चल रही है। अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना के लक्षण के क्रोमो को डिकोड करने में सफलता पा ली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के बाद सबसे पहले बुखार आता है, इसके बाद खांसी और मांसपेशियों में दर्द, जी मचलना और उल्टी दस्त लगने लगते हैं। हिल गया जम्मू कश्मीर, मारा गया आतंकी आका, सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। भारतीय सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के बारामूला में चल रही मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लश्कर का टॉप कमांडर को मार गिराया है। इसका नाम सज्जाद उर्फ हैदर बताया जा रहा है। सोमवार सुबह से आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। साथ ही कुछ देर पहले एक और आतंकी मारा गया था, जिसका पहचान नहीं की जा सकती है। जानकारी देते हुए कश्मीर जोन के आईजी ने बताया कि मारा गया आतंकी बारामूला में हुए हमले में शामिल था। इस आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीएफ के 2 जवान शहीद हुए हैं। सोनिया गांधी को 100 नेताओं ने लिखी चिट्ठी, नेतृत्व बदलने की मांग। कांग्रेस ने कहा हमारे नहीं संजय झा। संजय झा ने एक बार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति गरमा दी है। उन्होंने आज अगस्त 17, 2020 ट्वीट कर दावा किया कि लगभग 100 कांग्रेस नेता सांसद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति गरमा दी है। उन्होंने आज ट्वीट कर दावा किया कि लगभग 100 कांग्रेस नेता सांसद सहित पार्टी के आंतरिक मामलों से परेशान है और इसे लेकर उन्होंने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा है। चीन को बड़ी कारोबारी चोट, भारत आने की तैयारी कर रही है 24 मोबाइल कंपनियां। चीन से कारोबार समेट रही 2 दर्जन मोबाइल कंपनियां, ये कंपनियां भारत में कारखाना लगाने की तैयारी में। चीन को कारोबारी झटका देने की भारत सरकार की कोशिश लगातार रंग लाती दिख रही है। अब चीन से अपना कारोबार समेटने की इच्छुक 24 कंपनियां अपने मोबाइल फोन उत्पादन का कारखाना भारत में लगाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और कोरोना वायरस संक्रमण से कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। यही वजह है कि ये कंपनियां चीन के बाहर सप्लाई चेन के विकल्प खोज रही है। खुशखबरी, हरियाणा में बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए बड़ा दांव चला है। बताया गया कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण इंटरेस्ट फ्री लोन देने की योजना बनाई है, ताकि किसान ब्याज के बोझ तले न दबे। किसी राज्य में संभवतः यह ऐसी पहली स्कीम है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।